सदन में राहुल गांधी भारत माता का जिक्र कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर भारत माता से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। देश के राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में वो शब्द भी है जिन पर आजादी से पहले विवाद हुआ करता था और फिर राष्ट्रगीत के शुरुआती 2 पैरा को ही गाने पर सहमति बनी थी। नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और आयोजनों में वंदे मातरम गाया जाएगा। अगर राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन साथ में गाए जाएंगे तो फिर वंदे मातरम पहले होगा, उसके बाद वंदे मातरम के बाद ही राष्ट्रगान जन गण मन होगा। नए नियमों के अनुसार राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे उसमें इन्वॉल्व रहने वाले। मगर चलिए अब इसको लेकर पुराने समय से चर्चा क्या रही है, मैं एक करके आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देता हूं, आपको समझाता हूं कि कैसे इसको लेकर वंदे मातरम को लेकर ऐतिहासिक संदर्भ है। आजादी के आंदोलन में यह गीत प्रेरणा का स्रोत रहा और इसी ने लोगों को प्रेरित किया है। दूसरे में आपको ऐतिहासिक का जो संदर्भ है उसमें समझ में आएगा, ब्रिटिश शासन ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था ताकि जो आजादी के मत वाले हैं वो इसको सुनकर, इसको गाकर जागृत ना हो। अब संवैधानिक स्थिति इसकी क्या है, 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा मिला और उसके बाद इसे अडॉप्ट किया गया, लेकिन पहले 2 अंतरों को ही यहां पर आधिकारिक रूप में स्वीकृति दी गई थी, बाकी को छोड़ दिया गया था। पूरे 6 पढ़ने पड़ेंगे। धार्मिक आपत्ति थी इसमें, क्या थी, भारत माता को देवी दुर्गा के रूप में चित्रित किया गया था और इसी बात की आपत्ति इसमें हमेशा से रही। यही कारण है कि ये जो था ये असली विवाद की वजह था, मेन कारण था। लेकिन उसके बाद अब इस विवाद को खत्म किया गया और इसे अब वापस से जोड़ा गया है। कुछ संगठनों ने इसे गाने में आपत्ति जताई थी, इनकार कर दिया था और यही कारण है कि उसमें सिर्फ शुरुआत के 2 अंतरे थे। वहीं राजनीतिक बहस, इसे गाने को लेकर राजनीतिक दलों में मतभेद रहा है और यही कारण है कि इसे ऐड नहीं करने दिया गया। कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा बताते हैं और अब इसे वापस से जोड़ा गया है और अब इस पर आम सहमति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन आम लोग क्या सोचते हैं जरा वो भी आपको सुनना चाहिए। ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए था हमारे समय से, आज तक तो बहुत कुछ और अलग होता। क्या पहले भी होना चाहिए राष्ट्रगान और बाद में भी होना चाहिए। ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की, जो है सरकार ने बहुत बढ़िया पहल की है। ये राष्ट्रगीत जो है वो युवाओं के लिए बहुत लाभदायक है और सब सावधान की स्थिति में रहते हैं। पहले ही होना चाहिए राष्ट्रगीत। देश के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, अपने राष्ट्रगीत का सम्मान हो रहा है, सभी जगह होना चाहिए भी इस चीज़ को लेके कि हमारे राष्ट्रगीत का सम्मान हो रहा है और राष्ट्रगीत का सम्मान हमारा सम्मान है। सरकार जैसे वंदे मातरम बोल रही, ठीक है, सब सही है, बोल लेंगे, गा लेंगे, सब सही है। वैसे तो ये एक तरीके से ठीक भी है कि अगर हम जन गण मन गा रहे हैं तो साथ में वंदे मातरम भी गाया जाए। अगर हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों एक साथ गा रहे हैं तो अच्छा है। ये तो मतलब इससे लोगों के जागरूकता फैलेगी और अच्छी बात है अगर हम दोनों चीज़ें साथ में कंसीडर करके गा रहे हैं। कि काफ़ी अच्छा निर्णय है, क्योंकि एक राष्ट्रगान तो हम गाते ही हैं जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है। एक हम महत्व देते आए हैं, हम हमारी भारतीयता को उससे जोड़ते हैं, हमारे पैट्रियट।